नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आकाश कुमार सिंह। जैसा कि आप सभी भाइयों से मैंने बोला था कि आज दोपहर 12 बजे मैं लाइव आऊँगा, कुछ अपनी बात आप लोगों से कहूँगा। तो जितने भी भाई मेरे ऑनलाइन हैं सभी लोग जुड़ जाएं। और कुछ लोगों के मन में था कि ऐसी कौन सी बात कहूँगा, क्या बात करूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा लाइव आता नहीं। जब भी आता हूँ किसी न किसी विषय पे ही बात करने आता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं आज क्यों आया हूँ लाइव। कुछ लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को नहीं भी पता। और कुछ मेरे ऐसे भाई हैं जो मुझे जानते हैं और कुछ लोग को मुझे नहीं जानते। तो मैं आज आप लोगों को अपना भी परिचय दूंगा और किस लिए लाइव आया हूँ इसलिए भी बताऊंगा। तो जितने भाई हैं सभी ऑनलाइन जुड़ जाएं। तब से मैं वेट कर रहा हूँ विषय पे आने के लिए, तब से आप सब लाइव जुड़ जाएं। जैसा कि भाई मैं आकाश सिंह केबी का एक छात्र रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव लड़ा हूँ, मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। और उसी समय से मैंने अपने छात्र जीवन से ही छात्र के हित की बात करने की शुरुआत की और राजनीति करने की। पर राजनीति में आकर मैंने ये देखा कि सब बातें करते हैं, कोई काम करने की नहीं करता, बस बातें करनी है। फिर आपको पता होगा कि मैं 2019 में 14 नवंबर 2019 में मैंने बिंदु यूनिवर्सिटी के लिए लाइव आकर कहा था और कुछ पोस्ट भी किए थे, जिसको कुछ दोस्तों ने फेसबुक पर समर्थन किया, कुछ दोस्तों ने मजाक भी लिया कि यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी, अरे बड़ा लंबा लंबा ख्वाब देखते हो। उस बात को मैं उस समय सोचता था। और हमारे मिर्ज़ापुर की माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी जो एक अच्छी नेता हैं और हर एक मिर्ज़ापुर व्यक्ति की बात को सुनती हैं और अपने हिसाब से वो कार्य भी उसके लिए करती हैं जितना हो सकता है उनसे। और तो और माननीय हमारे सांसद जी ने उस विषय को गंभीर लेते हुए जब गंगा यात्रा का कार्यक्रम था तो उस मंच पे योगी जी भी उपस्थित थे, काफ़ी हमारे नेता उपस्थित थे। वहाँ पर उस मंच से उन्होंने इतने बड़े मंच से उस बात को कहा। फिर हम लोग के मन में एक आशा जगी कि हाँ शायद अब मिर्ज़ापुर जनपद को उसकी खुद की यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। फिर हम लोग इसी पे विश्वास थे। विंध्य कॉरिडोर का प्रोजेक्ट आया, उसमें काफ़ी बजट आया और हमारे फिर भी मिर्ज़ापुर को यूनिवर्सिटी के लिए बजट नहीं आया। तो आज मैं पेपर पढ़ने जब बैठा तो देखा कि सांसद जी ने लिखित में भी दिया है यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर सांसद जी सच में लिखित के लिए दी हैं, लिखित में दी हैं, भाई मंच से कही थी तो सबने सुना था, सबने देखा भी था। और मिर्ज़ापुर की जनता को, मुझे और मेरे सभी मिर्ज़ापुर भाइयों को सांसद जी से यही है कि अगर सांसद जी ने पत्र लिख के दिया है तो फिर उस पत्र को भी जनता के बीच में दिखाएं कि हाँ उन्होंने अपना कार्य किया। पर ऊपर के लोग नहीं कार्य कर रहे हैं तो बात की बात है, पर आपने अपना फर्ज मिर्ज़ापुर की जनता के लिए निभाया करके। तो माननीय सांसद जी अब पत्र लिखी हैं बृहस्पतिवार को, शायद पता चला है, तो उस पत्र का भी दिखाएं कि हाँ क्या लिखा क्या नहीं, सब जनता जानना चाहती है। जानने का हक भी है, क्योंकि हम आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। यहाँ तक कि जिस सांसद को लोग बाहरी सांसद बताते थे, कह रहे वो बाहर से आई है, बाहर से आई हैं, आज वही सांसद हमारे और आपके जो बात हम लोग गलियों में करते हैं वो बात तो संसद में कहती हैं जाकर। सोचिए, गली की बात संसद में उठाने वाली एक महिला हमारी
इतना कार्य करती है, और जो हमारे खुद के मिर्ज़ापुर से नेता निकले हैं वो कोई बात नहीं कहते। तो हम आप बाहरी नहीं मत देखिए, काम करने वाले को देखिए। वो काम कर रही हैं, इस बात का हमें गर्व है, और सांसद बेस्ट है, इस बात को मैं भी मानता हूँ और आप भी मानिए। क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम आप जैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए कोई इतनी बड़ी बात कहेगा। क्योंकि किसी के पीछे घूमने से, लग के बैठने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप में कोई काबिलियत है और आपकी बातें अच्छी हैं तो आप कहिए अपनी बात बेधड़क होकर। कोई ना कोई तो आपको बातों को समझेगा, फिर वो बात को कहेगा भी। जब मैं कहता था अपने दोस्तों में बैठकर ये बातें, तो मेरे दोस्त कहते थे, अरे भाई इतना बड़ा बड़ा ख्वाब देखते हो, कैसे होगा। कुछ दोस्तों ने साथ भी दिया। और आज के हम देख रहे यूथ, नए नए यूथ आए हैं, कुछ ना कुछ नया ही लेके आते हैं। तो हम आप पुराने यूथों को क्यों देख के कॉपी करें? कॉपी पेस्ट वाले थोड़ी ना हैं कि हम आप कॉपी करेंगे किसी को कि वो ऐसा किया है तो हम भी वैसा करें। भीड़ की तरफ जाने का काम मत करिए। हो सकता है भीड़ गलत दिशा में हो, आपको अकेले हैं तो अकेले ही रहिए। एक दिन आपके पीछे भीड़ लगेगी, लेकिन आप सही रास्ते को चुनिए। किसी को देख के किसी की झूठी तारीफ वाह वाह नहीं करना चाहिए, मेरा मानना यही है। क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि अगर सांसद जी ने बात की है यूनिवर्सिटी के लिए, तो शायद यूनिवर्सिटी के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सोचेंगे। क्योंकि विंध्याचल अपने आप में मंदिर हर जगह जाना जाता है, और हमारा विंध्याचल से ही मिर्ज़ापुर को भी जाना जाता है। कहीं भी हम जाएं तो विंध्य क्षेत्र सबसे चर्चित क्षेत्र है, तीर्थ स्थल में उच्च स्थान पर रखा गया है। फिर अगर हमें यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो हम लोगों को खुद की यूनिवर्सिटी रहेगी, और पढ़ेंगे लिखेंगे और कहीं भी जाएंगे तो बता सकते हैं। ऐसे छोटे से मिर्ज़ापुर को भी एक बड़ा शहर बना दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, यही मुझे कहना है, किसी की बात ना सुनकर अपनी बात को कहिए। गलत हो या सही ये नहीं पता, बस अपनी बात कहिए। अगर सही होगा तो आदमी आपको फॉलो करेगा, गलत होगा तो आपको नकारेगा। मैं गलत हूँ या सही मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे, ये आपका काम है। मैं गलत हूँ तो अपनी गलती सुधारूंगा, अगर सही हूँ तो आप साथ चलिए मेरे, और हम आप एक होकर ही मिर्ज़ापुर में जो हम आपकी मांग है उस चीज़ को हम अब करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं नए नए यूथ सफाई का खुद ठेका लेके बैठे हैं, खुद कर रहे हैं। जानते हैं कि सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि हर गली में सफाई करेगी, ये करेगी, वो करेगी। कुछ हमको आपको भी अपने से करना पड़ता है। इसलिए अब यूथ जागृत हो चुके हैं और सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं देश हित के लिए। आप भी अपने शहर, अपने गांव, देश हित में जो भी योगदान हो सके उसको करिए, क्योंकि हमें आपके ही योगदान से एक सुंदर देश सुंदर बन सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और अब देखिए, मैं मजाक नहीं करूँगा, आज का पेपर है 13 मार्च 2021, देख सकते हैं आप सब, पेज नंबर 6 पे छपा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बस जितना जल्दी हो सके यूनिवर्सिटी की समझे एक हनक जग चुकी है। दिल में खुशी है कि हाँ, कम से कम हम लोगों की बातों को कहा तो जा रहा है। पहली बार कोई ऐसा नेता है जो हम लोगों की बातों को कह रहा है, हम यूथ को मौका दे रहा है कहने के लिए। आप सब प्लीज़ दोस्त एक होइए, किसी भी पार्टी या किसी व्यक्ति से मतलब रखिए। पार्टी अपनी जगह है, पर एक विकास की बात करने की एकत्रित होना पड़ता है। हम आप पार्टी में भी अलग अलग होकर लड़ते रह जाएंगे, पर हमें आपको विकास नहीं मिलेगा। कोई नेता किसी को कुछ नहीं करता, उसका हक जिसका हक है वो लेके रहता है, और हमारा आपका हक जो है वो हम आप लेंगे, कोई नेता देगा नहीं। इसलिए जो अगर काम कर रहा है उसके साथ आइए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ, मैं भाजपा को लाइक करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं भाजपा को लाइक करता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि अगर कल को विपक्ष पार्टी अच्छा काम करे तो मैं उसकी तारीफ़ ना करूँ। अगर विपक्ष पार्टी अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करिए, उसमें कमियां मत देखिए, क्योंकि अगर आप उनमें कमियां देखेंगे तो आपके साथ जुड़े लोग भी कमियां देखेंगे। कमी हो तब ना देखेंगे, कमी नहीं हो तो झूठ मूठ का लोगों को गुमराह करने से क्या मतलब है।
कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ दोस्तों, आप पढ़े लिखे यूथ हैं। हालांकि पहले के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, कुछ कॉलेजें नहीं थी, ऐसी ऐसी बातें थी, तो बात की बात है कि लोग कहते थे बिक गए इसलिए हो गया। लेकिन हम आप तो पढ़ लिख रहे हैं, फिर पढ़ लिखने के बाद भी अगर हम जागरूक ना हो पाएंगे तो क्या करेंगे? हम ये नेताओं के बीच में चुतिया बन के घूमते रहेंगे, ये नेताओं अपने घर को भरते रहेंगे। तो प्लीज़ आप सब जागृत होइए और अपने अपने जहाँ समझ में आए उस बात को कहिए। आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म है, अब उसके हक तो रहिए। बेशक सोशल नेटवर्क का पूरा यूज करिए, गलत नहीं, सही के लिए। हम आप चलाते हैं, सभी चलाते हैं, हमारे समझ से जितने भी लड़के हैं सभी फेसबुक पे हैं, सभी इंस्टा पे, ट्विटर पे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का यूज करते हैं। पर किस लिए यूज करते हैं ये वो जानते हैं, हम आप किस लिए यूज करेंगे ये हम आप जानते हैं। तो जो भी दोस्त हैं, अगर उन्हें कोई कमियां समझ में आ रही है, कोई चीज़ें हैं, तो उसको अपने सोशल मीडिया पे कहिए। लोग कहेंगे अरे बहुत बड़ा नेता बन रहा है, तो कहने दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना और आपका काम है अपने हिसाब से करना। लोग क्या कहते हैं इस बातें पे कभी ध्यान दीजिए। मैं खुद ही लोगों के बारे में नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बस मैं अपने हिसाब से अपने बारे में सोचता हूँ कि हाँ मैं जो हूँ मैं हूँ, दुनिया क्या है उससे मुझे मतलब नहीं, मैं जो करूँगा वो करूँगा, आप साथ हो या नहीं। मेरा जिस लिए जन्म हुआ है मैं उसका उद्धार करूँगा। अपने जन्म से को कार्य पूरा करे बिना कुछ ही नहीं होगा मेरा, और ना ही कोई बिगाड़ सकता है, क्योंकि जन्म देने वाला और मारने वाला एक ही है। वो जब चाहेगा तभी आपका कुछ होगा, और किसी व्यक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात को आप भी मानिए दोस्तों। वैसे भी ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपने काम से, और आप सब प्लीज़ इस बात को मेरे ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।